नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 2 स्वास्थ्य एवं में सरकार की भूमिका। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन के अंतर्गत इस अध्याय के हम सभी प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्य पुस्तकों से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, स्वास्थ्य से क्या आशय है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक देखिए, राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 19 से आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर दैहिक मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना या समस्या विहीन होना ही क्या है, स्वास्थ्य है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 19 से। अगला प्रश्न है, बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 20 से। बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि सुविधाओं की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है। तो देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, भारत में राज्य के स्वामित्व वाली ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 24 से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है बच्चों, निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखिए, निजी चिकित्सा सुविधाओं को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है, और दूसरी ओर सार्वजनिक अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों की कमी के साथ खराब तरीके से प्रतिबंधित किया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए, हैजा, टाइफाइड और वायरल हेपेटाइटिस, इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 135 नंबर पेज में दिए गए देखिए प्रश्न है, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 24 से, सरकारी सुविधाओं के नियमित संचालन हेतु हमें सरकार को कर देना चाहिए ताकि सरकारी सुविधाएं नियमित चल सके। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। देखिए, हमारे देश में निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, परंतु सार्वजनिक सुविधाएं सभी के लिए पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 26 से इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है। तो इसका आंसर है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश क्यों माना जाता है। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 28 से, क्योंकि कोस्टा रिका में सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारमूल ज़रूरतों पर खर्च किया जाता है, इसलिए इसे सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो देखिए, केरल में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से जल वितरण व्यवस्था और गाँव की विशेष समस्या की ओर ध्यान दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए, आप इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो पाठ्यपुस्तक है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो तीसरा भाग है, इससे आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।